Hi, I'm Pratik Babbar. Hi, I'm Ahana Kumra. Hi, I'm Madhur Bhandarkar. Hi, this is Shweta Prasad. Please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel right now. ताली बजाइए। 5 नेशनल अवार्ड। इनफैक्ट कभी आपने बोला है मधुर से कि एक ट्रॉफी हमें रखने दो, एक ट्रॉफी आप रखो? श्वेता, बांट दीजिए सर। हाँ, बांट दीजिए तो बांट दो सर। सर प्लीज अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? मेरे यहाँ पे बड़े टूटे हुए ट्रॉफीज पड़े हुए भाड़े के सर। देखिए मेरा फोन भी गिर गया उसके, क्योंकि फोन को भी चाहिए आपका ट्रॉफी सर। It's a medal, by the way. इट्स अ मेडल। हाँ, Yeah. मेडल एंड सर्टिफिकेट Certificate. देखिए हमारा नॉलेज क्योंकि देखा भी नहीं सर है। पद्मश्री भी लगा? मिला। आजा मेरे ऑफिस में आजा दिखा। पद्मश्री भी मिला ना सर? पद्मश्री मिला है। पद्मश्री मधुर भंडारकर। चलिए। ओह, कम टू योर ऑफिस। आपको देखना है ट्रॉफीज और आपको सर्टिफिकेट और वो देखना है क्या बोलते हैं पद्मश्री देखना तो आ जाइए। ऑफ कोर्स यार, बहुत अच्छा है। आपको बनाना लीव से हम वो खिलाएंगे भी, इडली सांभर और As long as you don't let me wear banana leaves around my waist, वो अच्छा साइड नहीं होता है भाई। आज के जमाने में लोग बोलते बनाना लीव्स पहनो, ये खाने की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी भी है। बट एक चीज बोलूं कि यार जब भी मधुर करते हैं कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है। पूरा नेशन हिल गया था जब इंडिया लॉकडाउन हैशटैग ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर। और सब लोग रोने लगे, कुछ लोग तो माने बौखला गए थे, कुछ लोग तो घर छोड़ के वापस। हाँ, बहुत बहुत। That became huge. You don't know this? Huge, yeah. It became huge. Sorry, I live under a cave. It became because India लॉकडाउन का जिस दिन प्रोमो आया था लास्ट ट्यूसडे, तो शाम से लेकर रात से लेकर 2 दिन तक इंडिया हैशटैग अपना ट्रेंड नंबर 1 पे था। हाँ, वो तो ये नंबर 1 पे था, तो वही हो गया कि इंडिया लॉकडाउन हो रहा है क्या? हो इंडिया रहा है? लॉकडाउन हो रहा है क्या? एंड लोगों ने इतने memes बनाए उस पे कि oh my God, thank you, it's the film, it's not the real lockdown. पब्लिक बाउंसर ब्लॉकबस्टर, ताली बजाओ। Thank you माने so much. तुमने पूरा लेट लूज किया वहां पे और फिर अपने रूह के पास आगे जाए। क्या तुम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि यार मैं बबली बाउंसर जैसी फिल्म कर सकता हूं, और कहीं तुम्हारे लिए वो प्रूविंग पॉइंट था लोगों के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हालांकि इंडिया लॉकडाउन की शूटिंग बबली बाउंसर से बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, और बीच में फिर लॉकडाउन लग गया था, फिर एडिट नहीं हो पाया, उसके बाद सेंसर में गई पिक्चर। फिर आई वाज नॉट हैप्पी कि वो ए सर्टिफिकेट उन्होंने काफी कट्स मांगे थे, खास करके श्वेता जी का ट्रैक के लिए ऊपर जो सेक्स वर्कर का कैरेक्टर बैरोनी से। तो फिर मैं गया और मैंने अटका Well दिया। done. तो रिवाइजिंग कमेटी में गया। रिवाइजिंग कमेटी में फिर हम लोग को ओके कर दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने फिर देखा पिक्चर को, ज़्यादा कमेटी के लोगों ने देखी और उसको ए सर्टिफिकेट विदाउट कट्स दिया। 1-2 लैंग्वेज का था, वो हम लोग को उसने बोला उसको बीप करो या निकाल दो, वही था। आप कोई सेक्स वर्कर से मिले थे? हाँ, 100%। तुम भी गई थी उनके हाँ, साथ? मैं उनको लेके गया, कमाटीपुरा में लेके गया, और वहाँ पे कई लोगों से शी इंटरेक्टेड एंड It was a beautiful experience. Yeah. It was quite heartbreaking. बहुत heartbreaking भी था, लेकिन बहुत कुछ जो बातें हुई, they were a little shy in front of him क्योंकि हम I think the art directors के all of us were there. And then पूरी टीम थी हाँ, कि हम पूरी लोग को team थी। एग्जैक्टली वैसे रेप्लिका हमने फिर उसको किया। वो फिर सेट बना था वैसा, so we went inside and then they were a little shy to speak in front of him. तो मैंने मधुर सर को बोला कि let me use my BMM graduate जो journalism पढ़ी है मुझे करने दीजिए थोड़े सवाल जवाब। So I started questioning them and they started थोड़ा लूज होने लगे, बातें करने लगे, and it was a huge help. It was huge because I've used a lot of their lines. उनका जो लिंगो है, जैसे वो लैंग्वेज बात करते हैं, उनके कुछ मैनरिज्म्स थे, वो कैसे बैठते हैं, I have actually replicated that in the film, a lot of it. आहाना, अभी जब देखो कोई भी OTT प्रोजेक्ट आता है, हमारी आहाना तो है ही उसमें। माने हर दूसरे प्रोजेक्ट, एक्चुअली हर एक प्रोजेक्ट में आहाना है। तो तुम्हें आना फाइनल को ऐसा बोल ही नहीं सकते, बहाना नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। आना नो बहाना, यू हैव टू बी इन द सब्जेक्ट। Master one-liners. How do I unlearn this? He's a master of one-liners. क्या तुम्हें फाइनली मैं बोलता हूँ इसको फोन करके, आना ऐसे कोई होगा जहाँ पे मैं तेको नहीं देख पाऊंगा। हर जगह तू रहती है, हर जगह ठप, इधर भी इधर भी इधर भी। अभी मैंने बोला एक पिक्चर में इसका ट्रेलर, अरे वहाँ पे भी आना, अरे तो फाइनली तुम्हें लग रहा है कि मेरा वक्त आ गया वाली फीलिंग आ रही है? नहीं, मैंने इनको कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इस साल मैंने काम ही नहीं किया है। I swear मैंने नहीं किया। मैंने इस साल कुछ लिखा है, तो मैंने मधुर सर की बात इतनी सीरियसली ले ली, उन्होंने मुझे बोला कि तू बहुत ज्यादा काम करती है। मैंने कहा, चलो सर, आपके लिए इस साल मैं काम ही नहीं करूंगी। तो ये तुमने काम इसलिए नहीं किया कि तुम्हें लग रहा था तुम ओवर एक्सपोज हो रही हो, या फिर नहीं, मिला ही कॉन्शियसली ना कहा, या फिर नहीं, मिला ही नहीं।
मिला ही नहीं मैंने कहा बहुत मिला इसको, लेकिन आई थिंक शी स्लो डाउन फॉर द बेटर and for the better, I would say. लिख रहे हैं I just advocate for you. Thanks, sir. So she basically very talented actress, but सर आप बोलते नहीं तो पता ही नहीं चलता ये सब टैलेंटेड है सर। बहुत अच्छा लगा कि आपने यार फाइट सिर्फ तुम बोलने तो मौका तो दो। पूरा टाइम तुम ही बोलते हो यार। ठीक है, तो टैलेंटेड एक्ट्रेस है फिर। नहीं तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम कर सकती है, और भी मैंने एब्सोल्युटली अमेजिंग वर्क फॉर हर। तो मैंने लगा थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा कम काम करो, और आई एम रियली हैप्पी कि आई अप्रिशिएट कि उसने मुझे सीरियसली लिया और कम काम कर रही है, एंड शी इज डूइंग गुड वर्क। उसकी writing. I'm right. पता नहीं That's लिख a भी big रही है deal. और क्या बात है? बहुत चीजें और भी कर रही है। तो उस स्क्रिप्ट जो आप लिख रही है उसमें मधुर हीरो है? नहीं बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, इनको तो बिल्कुल मैं सबसे पिवटल रोल में डालूंगी। सब सारे वन लाइनर्स तो नहीं से आएंगे ना। नहीं। मैं डायलॉग लिख दूं। पर सुनो, इसके पीछे दो चीजें हो सकती है। कभी कभार जब नॉन फिल्म बैकग्राउंड से एक इंसान आता है तो उनको लगता है मेरे सामने अब काम आया तो उठाओ उठाओ उठाओ, होता है वो, यू नो, यू हैव दैट थिंग दैट कम्स योर वे, जस्ट पिक इट अप, डू इट। और एक होता है कि आप करते हो क्योंकि वाकई में आपको लगता है कि जो आपके हाथ में आ रहा है वो अच्छा है। आपने इतना काम क्यों उठाया? क्योंकि अच्छा काम आया है। अच्छा, इसलिए। जब मुझसे as I said कि जब जर्नलिस्ट मुझसे पूछते हैं कि आपने ये रोल कैसे उठाया, मैंने कहा भाई मैंने रोल नहीं उठाया, मेरे पास रोल आया, मैंने ऑडिशन किया, मुझे डायरेक्टर ने सिलेक्ट किया, एंड आई एम डूइंग द वर्क। सो इट्स बिन अ वेरी, माय प्रोसेस ऑफ वर्क हैज बिन अ वेरी ऑर्गेनिक। Whatever work is, actually I've been a yes man all my life, yes woman all my life, because I've never said no to work. It is only this year that I've actually said no because some scripts have really been not up to the mark. And I feel कि जब आप एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम करते हैं, and we've all been lucky that we've actually got to work with some incredible filmmakers. So when you work with very good filmmakers, जब आप आगे बढ़ते हैं, then you go like, अच्छा, this is the thought process, this is the thought behind making this film. So then you only want to go ahead and do better work. But I beg to differ. I mean, of course, we all have our own unique ways of Yeah. making choices. But mine is complete opposite of Ahana's. How I would select a project. मैं in fact 10 में से 9 projects को ना बोल देती हूँ. Wow. I mostly. I don't say get only no. so many. I mostly say no. That's a नो, बिकॉज आप बोलती है पैसा जाए भाड़ में, आई एम नॉट कन्विंस्ड। No, because for me, I'm an audience first and an actor after that. So if I don't want to watch it, I don't want to do it. अगर मुझे देखकर मज़ा नहीं आया तो फिर मैं यहाँ पर प्रमोट करके आपको बोलूँगी आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए और आप ट्रेलर देखिए और आप शेयर कीजिए। मुझे खुद ही अगर मैं कन्विंस नहीं हूँ, and with all due respect, but it doesn't matter who the maker is, who are the actors Wow. on the film, which platform is it. If I don't want to watch it, if I'm not investing my time in it, I will not waste my audience's time. नहीं, बट क्योंकि हम लोग सब बाहर से आए हुए हैं, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। That doesn't नहीं, बट आई फील कभी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी तो होती Of होगी ना? course होती है. एंड डिस्पाइट दैट आप ना कह देती है। Absolutely, absolutely, and why not? I mean, to each is their own. Like I said, you know, we all have our unique ways to look at this. But despite that, I think it's important to curate your filmography. It's important because आज अगर मैं स्मिता जी का काम देखती हूँ, शबाना जी का काम देखती हूँ, नसीर साहब का काम देखती हूँ, और any actors who I really admire, and I'm like, they have made choices, and they've made choices that आप उनकी filmography जब आप देखेंगे, it makes sense, you know, and you watch films that you can tell that okay, these were all right, but none of them were bad, or at least you can see the intention that they did their best. So sometimes you just don't know. what works. What That works? is Yeah, true. yeah, Sure, yeah. but I think the last 2 years have Absolutely. really filtered the audience's palate as well. Yes, I yes. think ये जो फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे फटती थी वो अब नहीं बिल्कुल ही फटेगी शायद। हाँ अब शायद OTT पे चल जाए। अभी लेकिन डेफिनेटली फिल्टर, पैलेट फिल्टर हुआ है, लेकिन Yeah. I feel like it's बहुत 50-50 है, yeah क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी, I mean, I don't want to take the film's names or the actors' names, लेकिन फिल्में जो मेरे ओपिनियन से नहीं फटनी चाहिए और बहुत ही मतलब नॉट बकवास बट जस्ट नॉनसेंस फिल्म्स है, आजकल वो भी फट रही है, एंड आई थिंक वो but that's always been the case, you know. But It's always, algorithm थोड़ा हिला हुआ but है। I don't think those films have you know, what do you call that, Recall value। बिल्कुल भी नहीं। जी, I don't think those, even if they make money, and of course films should make money, it should bring in money to the industry. I agree with Absolutely. all of that, and good, I'm happy with that, that's great, but I don't think those films have a shelf life, and that is okay. मुझे लगता है कि अभी जो फिलहाल आपने कहा ना इसमें दो चीज़ें, एक तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से
पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने जो खास करके लॉकडाउन के समय OTT पे लोगों ने एक ऑडियंस आई है, मुझे पता है कि उस टाइम पे भी मैंने देयर आर पीपल फ्रेंड्स जो हिंदी फिल्में नहीं देखते कभी, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन फिल्मी पीपल, वो लोग मुझे रिकमेंड करके बोलते थे मधुर यार तू वो डॉक्यूमेंट्री देख, वो इटालियन सीरीज देख या स्पेनिश सीरीज देख, जो हिंदी फिल्म नहीं देखते थे। तो ये ऑडियंस जो पिछले 1.5 साल में जो लॉकडाउन में घर में बैठ के पिक्चरें देखी है ना, दे हैव वेरी वेल इक्विप्ड हो चुके हैं देखकर, और उनका अभी क्या हो गया कि दे हैव अ चॉइस कि अब हम थिएटर में आएंगे तो हम वही पिक्चर देखो। अगर हम देखेंगे ये साल की हम 22 में है अभी, तो हमने देखी पिक्चर, माने जितनी पिक्चरें साउथ से जो आई है वो चली है। आज कंथारा की हम बात करें, वो ब्लॉकबस्टर हुई है। अगर उसके बावजूद जो अगर पिक्चर चली है तो वो भूल भुलैया चली और एक कश्मीर फाइल चली है जो ब्लॉकबस्टर के तौर पे, बाकी कोई हिंदी फिल्म चली नहीं है। जो बाकी चली है वो पुष्पा चली है, आपका RRR चली, KGF चली है, कार्तिकेयन 2 चली है, यही पिक्चरें चली है। तो ये डेफिनेटली ये पूरी इंडस्ट्री के लिए इंट्रोस्पेक्ट की बात है कि वी हैव टू सी कि कंटेंट क्या है। जैसे रीमेक्स नहीं चल रहे आज की तारीख में, जो आप रीमेक्स बनाते हैं, क्योंकि वही रीमेक हम देखते हैं कि वो आपकी यूट्यूब में ऑलरेडी पड़ी हुई है हिंदी डब से। आधे लोग ने पिक्चर वो देखी है तो वो क्यों देखेंगे? माने मेरे घर पे मेरे को आई नो सो मेनी वर्कर्स जो मेरे घर पे काम करते हैं, उन्होंने बोलते सर ये पिक्चर तो हमने देख ली है, हिंदी में डब ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी है 2-2 साल से, तो दे सीन, तो दे डोंट वांट टू कम टू वॉच द मूवी इन द थिएटर्स। बट थिएटर का मैजिक डेफिनेटली रहेगा, ऐसा नहीं कि Of course, sir. So that's what it needs to coexist. ये All कोएग्जिस्ट that needs to करेगा। नहीं मैं तो coexist. बोल रहा था 2000 मैंने लॉकडाउन से पहले OTT प्लेटफॉर्म और थिएटर्स दोनों को एग्जिस्ट ही कर रहे थे, एंड इट गोइंग सो वेल। Yeah. प्रतीक, तुमने कहीं कहा है कि आई एम नम्ब टू ग्रीफ। जी। Does that make you detached from people and situations? Oof. Let me rephrase it. I'm not numb to grief. I think I've dealt with it at a very young age, so I'm familiar with it. I'm not numb to it, but I'm familiar with it. I know how to cope. I've learned how to cope from a very young age. I think I'm a very emotional person. I think I'm a very passionate, emotional person. So I am very hands-on with people. Not like that. I'm very just in my energy, in the way I conduct myself. I think that comes from my grandparents. They've brought me up. I've had the best upbringing. I've been blessed to being brought up by my grandparents with a lot of love and care. And I think that is somewhere that is me. I'm a loving and caring guy, and but yes, I guess I have been coping with grief from a very young age. तो मुझे नम नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कोप करना जानता हूँ। आई गेस मुझे जानना पड़ा, मुझे चॉइस नहीं था। तो You know, when someone deals with you on a one-on-one, उनको पता चलता है कि लड़का बड़ा सिंपल सा है। जी। Do you think at one point of time you were misunderstood? Maybe I was. Maybe from the things I did, from the choices I made, from single-handedly destroying my career. Yes, definitely have been misunderstood, and maybe still am being misunderstood. But hey, it's I'm here to turn a new page and be Pratik 2.0. How nice. और मधुर भंडारकर के साथ काम कर लिया माने एक और हिट पिक्चर, जी सर, इंशाल्लाह। 4-5 अवार्ड भी, वो सब तो सेट है। But this movie Plus what definitely he's going to distribute. Yeah. हाँ? The five. Yes, five yes. national awards. नहीं, but jokes apart, Sid, I think he's absolutely brilliant in the film. And I'm telling you, जब मैंने I have to tell you this and be candid about it. तुम्हारे शो में बोलूँगा मैं, जब मैंने सोचा, when I told my team कि I want to cast Pratik in this role, so they all said no सर आपको क्या हो गया है सर, वो कहाँ ये रोल करेगा, माइग्रेंट वर्कर का रोल प्रतीक क्या करेगा, ये थोड़ी कोई सोबो पेस्ट्री टाइप रोल है जो करेगा, थोड़ा फंकी You picked up the dialect, everything very well, ना बाबा? Yeah. तो but it was for me it's very challenging. I said नहीं, मैं इसे काम निकालूंगा, मेरे पे छोड़ दो आप. And I told him ऐसा है, तो he said sure sir, ये रोल मैं करूँ, मैंने हाँ तुम करिए, अच्छा रहेगा.
And he really agreed, and we always want to work with each other.